हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आपके लिए 2009 में रिलीज्ड लेकिन अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म अवतार का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून सर ने किया है। वैसे इस फिल्म की को एडिटिंग भी जेम्स सर ने ही करी है। इस फिल्म का बजट था अबाउट $237 मिलियन का, लेकिन इसने रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया अबाउट $2.923 बिलियन का। साथ ही इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 7.8, जहां लगभग 1.3 मिलियन लोग इसे रेट कर चुके हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और जैक सुली की वॉइस हमें सुनाई जाती है, जहां पर वो बता रहा होता है कि उसके भाई के मर्डर के बाद में उसको पेंडोरा प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया गया, क्योंकि दोनों का ही DNA सेम था। और यह VFX ब्रेकडाउन उसी समय का है जब जैक सुली पेंडोरा पर पहुंचते हैं और वह अपने यान से नीचे उतरते हैं। वैसे इस जगह का रेफरेंस गल्फ ऑफ मैक्सिको में बने नोबेल ऑयल प्लेटफॉर्म से लिया गया है। खैर, पेंडोरा पर पहुंचने के बाद कर्नल माइल्स पेंडोरा के बारे में बताते हैं और इसके बाद में जैक सुली बायोलैब में पहुंचता है, जहां पर उसको बड़े बड़े कंटेनर्स दिखाई देते हैं जिनको असल में बनाया गया था और फिल्म में इन्हीं के अंदर अवतार दिखाए गए हैं। और यह वही BTS सीन है जब पेंडोरा में RDA का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, जहां पर काफी सारे कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं। असल में यहाँ पर बड़े बड़े कर्व्ड मॉनिटर लगाए गए थे जिनके ऊपर कुछ स्क्रीन प्लेस करी गई थी। और इसी तरह का सेट लिंक रूम के लिए बनाया गया था, जहाँ पर ये सेट तो आधा ही बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर रियल में लिंकिंग यूनिट्स 2 या 3 बनाई गई थी। बाकी सारा ग्रीन स्क्रीन प्लेस किया गया था, जिसकी मदद से CGI और VFX का यूज करके बाकी लिंकिंग यूनिट्स को फिल्म में दिखाया गया है। जैक सुली जब पहली बार लिंकिंग यूनिट में जाते हैं और अपने अवतार से कनेक्ट करते हैं तो यह वहीं का BTS सीन है। और यहाँ पर क्रू मेंबर्स जो दो इंसानी डिजाइन्स को जैक सुली के आसपास में घुमा रहे हैं, असल में ये मोशन कैप्चर किए जा रहे हैं डॉक्टर और नर्स के लिए, जो कि इस फिल्म में जैक के आसपास दिखाई पड़ते हैं। और इस फिल्म में जैक का किरदार किया है एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर सैम वर्थिंगटन जी ने। और यह वही सीक्वेंस है जब जैक लैब के दोनों ही दरवाजे खोल करके बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं और वहाँ पर अपने जैसे अवतारों को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। और यह वही शूटिंग सीक्वेंस है जब डॉक्टर ग्रेस अपने अवतार फॉर्म में जैक सली के सामने आती हैं और एक आम को एक पेड़ से छुटा करके जैक सली के सामने फेंकती हैं। इस आम को वेलक्रो की मदद से चिपकाया गया था, लेकिन फिल्म में ये आम नहीं दिखेगा, बल्कि कोई ऐसा फल दिखेगा जो कि पेंडोरा ग्रह का है। वैसे इस फिल्म के लिए मोशन कैप्चरिंग करते समय कुछ छोटी बच्चियों से भी एक्टिंग करवाई गई थी, क्योंकि वहां पर अगर एल्डर एक्टर से एक्टिंग करवाई जाती तो वो ग्रेस के बराबर ही हो जाते, इसलिए CGI में उनको पहचानना मुश्किल हो जाता कि कौन डॉक्टर की एक्टिंग करने वाला है। यह शूटिंग सीक्वेंस उस समय का है जब फाइटर प्लेन पायलट ट्रूडी जैक सली को लेकर के कर्नल माइल्स के पास जाती हैं। वैसे इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर यूज होने वाले 3D कैमरे में भी मोशन कैप्चरिंग सेंसर लगाए गए थे, और ऐसा इसलिए था ताकि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में कैमरा मूवमेंट को क्लियरली देखा जा सके। यह BTS सीन उस समय का है जब जैक सुली दूसरी बार लिंक रूम में जाकर के अवतार से कनेक्ट होते हैं और इस बार वह डॉक्टर ग्रेस के साथ में ट्रूडी के फाइटर प्लेन में बैठ करके पेंडोरा के जंगलों में जाते हैं। हालांकि इस सीन की शूटिंग के लिए इनको रियल प्लेन में न बिठा करके इस तरह के बनाए गए सेटअप में बिठाया गया था, जिसको हार्नेस की मदद से लैंड कराया गया था। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा सा फैन लगा रहता था, जिसके एयर फ्लो की वजह से ऐसा लगता था जैसे कि ये उड़ रहा हो। हालांकि यहाँ पर आप ट्रूडी को इस फिल्म में दिखाए गए प्लेन के प्रोटोटाइप में बैठकर प्लेन को उड़ाने की एक्टिंग करते हुए देख सकते हैं, लेकिन फिल्म शूटिंग के लिए जो प्रोटोटाइप बनाया गया था वो रियल में उड़ नहीं सकता। उसको क्रेन से बांध करके कुछ इस तरह से उड़ाया जाता था और एयरफ्लो को बड़े बड़े फैंस की मदद से जनरेट किया जाता था। ट्रूडी के प्लेन से उतर करके ये तीनों ही लोग अपने अवतार रूप में ही आगे बढ़ने लगते हैं। वैसे यहाँ पर इन्होंने जो सूट पहन रखा है ये कोई मामूली सूट नहीं है, ये मोशन कैप्चरिंग सूट है, जिसकी मदद से इनके मोशंस को कैप्चर किया जाता था। और डॉक्टर ग्रेस के द्वारा सैंपल कलेक्ट करने वाले इस सीन को फिल्म में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। खैर, यहाँ से जैक सली थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ इनको अजीब से फूल दिखाई देते हैं जिनको छूने से वो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। और यहीं पर जैक के सामने एक बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है, जिसको भगाने की कोशिश करते हैं। वो तो भाग जाता है, लेकिन पीछे एक और क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर ग्रेस इनसे भागने के लिए कहती हैं। तो यह वहीं के BTS सीक्वेंसेस हैं। वैसे यहाँ पर जो मोशन कैप्चर सूट इन्होंने पहना हुआ है, इसमें काफी सारे सेंसर्स लगे रहते थे, जिनका सारा ही डेटा कंप्यूटर्स में जाता था और उसी की मदद से इनको अवतार के रूप में भागते हुए और इसी तरह से जो इसमें क्रिएचर दिखाया गया है उसके लिए भी एक इंडिकेशन बनाया गया था, जिससे उस क्रिएचर को जैक के पीछे भागते
हुए दिखाया गया है फिल्म में, और क्रिएचर के द्वारा जैक को पकड़कर इसको उधर उधर फेंकने वाले सीन्स को इनके ऊपर हार्नेस बांध करके कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर जब जैक सली को कुछ भी समझ नहीं आता तो उस क्रिएचर से बचने के लिए वह सीधे ही पानी में कूद जाते हैं और उस पानी में तैरने वाले सीन्स को एयर फ्लोटिंग के द्वारा कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन फिल्म में ऐसा लगेगा जैसे कि वह रियल में पानी में ही तैर रहे हों। वैसे अवतार द वे ऑफ वाटर भी रिलीज हो चुकी है और उस फिल्म में दिखाया गया पानी के अंदर तैरने वाले काफी सारे सीन्स को रियल में पानी के अंदर ही शूट किया गया है। यह बीटीएस सीन उसी समय का है जब नेटेरी जैक को तीर मारने वाली होती है, तभी एक प्योर स्पिरिट उसके तीर पर बैठती है जिससे नेटेरी जैक को छोड़ देती है। इस फिल्म के लिए नेटेरी के अवतार फेस को कुछ इस तरह से तैयार किया गया था। वैसे इस फिल्म में नेटेरी का किरदार किया है जोई सल्डाना जी ने। इस फिल्म के लिए जितने भी मोशन कैप्चरिंग सूट्स बनाए गए थे उनमें मुंह के सामने एक छोटा सा कैमरा सेटअप लगाया गया था और साथ ही मुंह पर काफी सारे ग्रीन पॉइंट्स बनाए जाते थे। बेसिकली इस कैमरे से फेशियल एक्सप्रेशंस का डेटा कंप्यूटर में भेजा जाता था जिसे बाद में अवतार के ऊपर ट्रांसफर किया जाता था और इनके मोशन कैप्चरिंग सूट की मदद से इनके 3D मॉडल को अवतार के रूप में कन्वर्ट किया जाता था। यह बीटीएस सीन उसी समय का है जब नेटेरी आकर के जैक को जंगली जानवरों से बचाती है और जानवरों को मारकर भगा देती है। इसके बाद में जैक नेटेरी के पीछे पीछे ही चलने लगता है। फिल्म में रात के इन सीन्स को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, हालांकि इन सीन्स को पूरी तरह से सीजीआई और वीएफएक्स से ही बनाया गया है। जैक और नेटेरी दोनों जा ही रहे होते हैं तभी तेसुटे वहां पर अपने घोड़ों पर बैठकर अपने साथियों के साथ आ जाता है। तेसुटे की एंट्री वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है और जिन घोड़ों पर तेसुटे को आते हुए दिखाया गया है उन घोड़ों के ऊपर भी काफी सारे मोशन कैप्चरिंग सेंसर्स लगाए गए थे जिनकी मदद से इन घोड़ों को पैंडोरा ग्रह के घोड़ों की तरह से फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए मोशन कैप्चरिंग सूट्स के ऊपर लगाए गए सेंसर्स को स्कैन करने के लिए फिल्म के सेट पर ऊपर सीलिंग में काफी सारे कैमरों को लगाया गया था जो कि इन सेंसर्स को स्कैन करके उसका डेटा सीधे कंप्यूटर्स में भेजते थे। इन सेंसर्स के द्वारा भेजे गए डेटा की मदद से उस सूट को पहनने वाले व्यक्ति के मॉडल को तैयार किया जाता था और फिर लाइव शूटिंग के टाइम पर उसे यूज किया जाता था। जैक सली जब एक बार फिर से अवतार से कनेक्ट होते हैं तब उनको नावी गांव में दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे घोड़े देखने को मिलते हैं। वैसे फिल्म में इसको 6 पैर का घोड़ा दिखाया गया है और जैक के द्वारा घोड़े पर चढ़ने वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था और नेटेरी यहाँ पर जैक को सहेलू बंधन के बारे में बताती है। जैसे भी अपना सहेलू बंधन बनाकर घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ये घोड़े से गिर जाते हैं। तो यह वहीं का बीटीएस सीन है। इनके घोड़े से नीचे गिरते ही पीछे से तेसुटे भी आ जाता है जो कि इनका मजाक उड़ाता है, लेकिन नेटेरी तेसुटे से जाने के लिए कहती है और तेसुटे उसकी बात मानकर वहां से चला भी जाता है। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब जैक सेल्ब्रिज और क्वारिज को पैंडोरा के होम ट्री के बारे में बता रहा होता है, लेकिन ये जानकारी डॉक्टर ग्रेस को मिल जाती है। इसीलिए ग्रेस जैक सली और अपने साथियों के साथ साइट 26 के मोबाइल लिंक में जाती हैं और इस मोबाइल लिंक का सेट कुछ इस तरह से बनाया गया था। इधर जैक सली पैंडोरा में नेटेरी के साथ में शिकार करना सीख लेता है। वैसे फिल्म शूटिंग से पहले ही इनको हवाइन फॉरेस्ट में भेजा गया था और फिल्म में दिखाए गए नेटेरी के द्वारा पत्तों से पानी पीने वाले सीन का रेफरेंस हवाइन फॉरेस्ट से ही लिया गया है। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है जैसे ये एक बड़े से पत्ते से पानी पी रही हूँ, लेकिन फिल्म शूटिंग के टाइम पर वो पानी एक बोतल की सहायता से इनके मुंह में डाला गया था। इसके बाद जैक सली तेसुटे और उसके साथियों के साथ में इकरान पर सवारी करना सीखने के लिए लटकते हुए पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं। वैसे इन पहाड़ों का रेफरेंस हुआंग सांग यानी येलो माउंटेन्स जो कि चीन में है उनसे लिया गया है। इन लटकते हुए पहाड़ों को सेट पर कुछ इस तरह से बनाया गया था, लेकिन फिल्म में तो इन पहाड़ों को एक अलग ही अंदाज में बहुत ही खूबसूरती के साथ में दिखाया गया है। खैर पहाड़ों पर पहुंचकर ये लोग ऊपर से लटकती हुई लताओं को पकड़कर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है और ये सारे ही सीन्स लाइव एक्शन के साथ में रिकॉर्ड किए गए हैं। खैर फाइनली जैक सली तेसुटे और उसके साथियों के साथ में पहाड़ी गुफाओं से होते हुए इकरान पक्षियों के पास तक पहुंच ही जाते हैं। सो गाइस जैक सली के द्वारा इकरान को उड़ाए जाने वाले और इस फिल्म के बाकी बचे हुए बीटीएस सीन्स आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो स्टे ट्यून्ड और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन पर ऑल कर लेना ताकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको आसानी से मिल सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।